नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। 13,120 पदों की प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के काउंसलिंग की तारीख जल्द नहीं जारी करने को लेकर अभ्यर्थियों ने 23 सितंबर को आंदोलन करने का ऐलान किया था। इस संबंध में छात्र नेता दिलीप अपडेट दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आप उन्हें सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को जल्द पूरा करने एवं काउंसलिंग का डेट घोषित करने की मांग को लेकर 23 सितंबर को एक महाछात्र आंदोलन रखा गया है। और इस आंदोलन से पहले ही बीएसएससी ने काउंसलिंग से संबंधित नोटिस जारी कर दिया और बता दिया कि नवंबर प्रथम सप्ताह में वो काउंसलिंग शुरू करेगी। तो एक तरह से ये हम लोगों की आंदोलन की पहले ही जीत हो चुकी है, यानी कि आंदोलन होने से पहले ही आंदोलन की जीत हो चुकी है कि बीएसएससी ने काउंसलिंग से संबंधित नोटिस जारी कर दिया है। लेकिन इस नोटिस में कई तरह की खामियां हैं और बीएसएससी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बीएसएससी ने नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग कराने की बात कही है और नवंबर प्रथम सप्ताह में 4 नवंबर को दीपावली है। उसके बाद बहुत सारा पर्व रहता है, भैया दूज, चित्रगुप्त पूजा, छठ, बहुत सारा उस बीच फेस्टिवल है। तो इस वजह से बीएसएससी की मंशा पे संदेह हो रहा है। और दूसरी तरफ जो 1218 नए लोगों को सफल घोषित किया गया है पीटी परीक्षा में, और उनके लिए कहा गया है कि अलग से मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो इस वजह से ये आंदोलन जारी रहेगा, अन्यथा हम लोग आंदोलन नहीं करते। हमने पहले भी कहा कि हम लोग को आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन बीएसएससी ने नोटिस तो जारी किया है जो हम लोग का डिमांड था उससे संबंधित, लेकिन नोटिस जारी करके कहीं ना कहीं उसने लॉलीपॉप थमाने का काम किया है। और हम लोग का जो डिमांड है कि जल्द से जल्द ये बहाली पूरी हो, तो इस दिशा में बीएसएससी सही से कदम नहीं उठा रही है और जानबूझकर इस बहाली को लटकाना चाह रही है। आखिर ये 1218 जो परीक्षार्थी हैं जो अब पीटी सफल घोषित किए गए हैं बीएसएससी के द्वारा, तो ये पहले कहाँ थी बीएसएससी? और ये जो बीएसएससी का कहना है कि डाटा चेक, काउंसलिंग के लिए डाटा चेक करने के दरमियान ये गलतियां पाई गई है, तो आखिर काउंसलिंग के लिए डाटा किसका चेक किया जा रहा था? मुख्य परीक्षा पास करने वाले का डाटा चेक होना चाहिए था या फिर पीटी फेल वालों का डाटा चेक हो रहा था? तो बीएसएससी कहीं ना कहीं यहाँ पे फंस रही है। क्या बीएसएससी जानबूझकर बहाली को लटकाने के लिए इस तरह का खेल खेल रही है कि ये 1218 अभ्यर्थियों का लिस्ट जारी करके ये दिखा रहे कि उनका हम मुख्य परीक्षा लेंगे अलग से? या फिर क्या सुधीर कुमार जी जो बीएसएससी के उस समय के अध्यक्ष थे 2017 में, जिस समय पेपर लीक हुआ था, तो सुधीर कुमार जी जो एफआईआर दर्ज कराने गए थे, तो कहीं उससे तो मामला जुड़ा नहीं है और कहीं फिर से उस मामले की लीपापोती और सुधीर कुमार को फंसाने के लिए तो इस तरह की साजिश नहीं की जा रही है। तो आखिर क्या है ये मामला? 1218 अभ्यर्थियों का क्या है मामला? क्योंकि 1218 में जो दिखाया जा रहा है कि ओवर एज और रिजर्वेशन का बात है, तो पूरी तरह से ये बात कहीं से भी सही नहीं लग रही है। इसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि गलत नज़र आ रहा है। तो इस पर एक जांच होनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तभी ये पता चलेगा कि जो बीएसएससी कह रही है सही है या गलत है। और बीएसएससी जो कह रही है, सबसे बड़ी बात कि काउंसलिंग के लिए डाटा चेक हो रहा था, तो काउंसलिंग के लिए तो डाटा चेक किसका होगा? जो मुख्य परीक्षा पास किए होंगे उनका डाटा चेक हो रहा होगा। तो फिर ये पीटी फेल वालों का डाटा चेक बीएसएससी कैसे कर रही थी? क्या बीएसएससी के पास इतना समय नहीं होता है कि वो रिजल्ट प्रकाशित कर सके और ये पीटी फेल वालों का डाटा चेक कर रही थी? तो ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। तो इसलिए अब हम लोग का जो डिमांड था पहले सिर्फ बीएसएससी से था, लेकिन अब हम लोग का डिमांड बीएसएससी से है ही और उसके साथ साथ सरकार से भी है, बिहार सरकार से भी हम लोग का डिमांड है। और बिहार सरकार से हम लोग का डिमांड ये है कि इस बहाली को जल्द पूरा करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पहल करे और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष को आदेश दे और ये जो गड़बड़ियां हो रही है इस पर एक उच्च स्तरीय जांच करवाए, निष्पक्ष जांच करवाए। और ये बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष से चूंकि कोई काम हो नहीं रहा है, तो इसलिए इन लोगों के पद पे बने रहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं और हम लोग का अभी ये मांग रहेगा 23 सितंबर के आंदोलन का कि सचिव और अध्यक्ष को भी हटाया जाए, क्योंकि सचिव संभवतः, जैसी जानकारी मिल रही है कि संभवतः जनवरी में रिटायर होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं लगता है कि सचिव जानबूझ के टाल मटोल कर रहे हैं ताकि किसी तरह टाइम पास कर जाएं और हम जनवरी में रिटायर हो जाएं और इससे अपना पल्ला झाड़ लें। तो क्या पता यही साजिश चल रही हो बीएसएससी के सचिव के द्वारा। तो आखिर क्या है बात, ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। और हम लोग का जो डिमांड है, हम लोग का डिमांड है कि आप 1218 अभ्यर्थियों का अगर आप ये करवाना चाहते हैं, 1218 अभ्यर्थियों का आप
मेंस लेना चाहते हैं तो ठीक है, आप लीजिए, लेकिन उसके चलते आप ये 50,000 से ज़्यादा परीक्षार्थियों को मानसिक रूप से क्यों तनावग्रस्त कर रहे हैं? आप बीएसएससी चाहे तो 50,000 से ज़्यादा जो अभ्यर्थी अभी इंतजार कर रहे हैं उनके लिए वो काउंसलिंग करवा सकती है। सीट से 2 गुना 2.5 गुना ज़्यादा परीक्षार्थियों को काउंसलिंग शुरू कर दे, और जो 12 से 18 अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा लेगी उसके बाद जो प्रोसेस होगा फिर उनमें जो सफल होंगे उनके लिए आप काउंसलिंग करवा लीजिए, और उसके बाद फिर आप मेरिट लिस्ट जारी कीजिएगा। आखिर काउंसलिंग करवाने में भी तो आपको समय लगेगा, तो काउंसलिंग आप स्टार्ट कर देते। लेकिन जानबूझ के बीएसएससी लेट लतीफ़ी अपनाना चाह रही है, और चूंकि अब हम लोग का डिमांड सीधे सरकार से है, चूंकि ये आयोग निकम्मी है, लापरवाह है और सुस्त रवैया अपना रही है, तो अब हम लोग का डिमांड सीधा सरकार से है। और अब हम लोग चाहते हैं इस मुद्दे को नेशनल स्तर पे उठाना चाहते हैं। अभी तक ये मुद्दा लोकल स्तर पे उठता आया है, सिर्फ यूट्यूब चैनलों के माध्यम से उठता आया है, लोकल टीवी चैनल पे भी ये मुद्दा नहीं उठ रहा है, और नेशनल चैनल पे तो उठ ही नहीं रहा है। तो अब हम लोग चाह रहे हैं कि इस मुद्दे को नेशनल चैनल पे उठाया जाए, नेशनल मुद्दा बने। तो इसीलिए सर्वसम्मति से जो बीएसएससी में शुरू से आंदोलन में आप लोग इन्वॉल्व रहे हैं उन सभी परीक्षार्थियों से बात करके और सर्वसम्मति से अब ये फैसला लिया गया है कि अब हम लोग 23 सितंबर को गर्दनीबाग धरना स्थल पे आंदोलन करेंगे। तो 23 सितंबर को गर्दनीबाग धरना स्थल पे 11 बजे से आंदोलन होगा, और आप सभी लोग 23 सितंबर को धरना स्थल पे आइए, गर्दनीबाग में आइए। और गर्दनीबाग का जगह इसलिए चुना गया है क्योंकि बीएसएससी ऑफिस में आंदोलन करने पे होता क्या है कि नेशनल चैनल कोई भी टीवी चैनल नहीं पहुंचता, यहाँ तक कि लोकल टीवी चैनल भी नहीं पहुंच पाता है, वहाँ नहीं आता। क्या वजह है इसके पीछे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन गर्दनीबाग में अगर हम लोग प्रदर्शन करते तो वहाँ नेशनल टीवी चैनल वाले भी आएंगे, लोकल टीवी चैनल वाले भी आएंगे, यूट्यूब चैनल वाले तो आएंगे ही, और सारा न्यूज अखबार सभी लोग आएंगे, सारे पत्रकार आएंगे। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया गया है कि गर्दनीबाग में हम लोग 23 सितंबर को 11 बजे से आंदोलन करेंगे, ताकि इस मुद्दे को नेशनल टीवी चैनल पे उठाया जाए और नेशनल मुद्दा ये बने, ताकि ये मुद्दा सबों की नज़र में जाए। तो हमने कई टीवी चैनल वालों से बात किया है, तो उन लोगों ने भी कहा है कि हम गर्दनीबाग आ जाएंगे, आ सकते हैं गर्दनीबाग, लेकिन बीएसएससी ऑफिस आने में थोड़ा कतरा रहे हैं। और जो लोग जॉब में हैं, जो परीक्षार्थी हैं और जो कहीं ना कहीं जॉब में हैं, तो वो लोग भी चाहते हैं कि गर्दनीबाग में ही प्रदर्शन किया जाए। बीएसएससी ऑफिस में वो लोग भी थोड़ा कतरा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसीलिए सर्वसम्मति से अब ये फैसला लिया गया है कि गर्दनीबाग में हम लोग धरना देंगे, लगातार धरना देंगे। तो इसीलिए आप लोग 23 सितंबर को 11 बजे तक गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंच जाइए। और ये बहुत सोच समझ के फैसला लिया गया, क्योंकि अब इस मुद्दे को नेशनल स्तर पे हम लोग को उठाना है। और एक ज़रूरी बात कि आप लोग सभी लोग मास्क लगा के आएंगे, और डबल मास्क लगा के आए तो और भी अच्छा, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहेंगे, इस बात का भी ख्याल रखेंगे, और मास्क जरूर लगा के आएंगे, क्योंकि अभी कोरोना का जो चल रहा है उसके चलते हम लोग को मास्क लगा के आना है। और कोशिश कीजिए कि डबल मास्क लगा के आइए, और सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा बना के रखिए, इस बात का ध्यान रखा जाए। और हम लोग का डिमांड जो 23 सितंबर के आंदोलन का रहेगा कि आप 1218 अभ्यर्थियों का मेंस लेना है आप लीजिए, लेकिन 50,000 अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय और शोषण हो रहा है उसको बंद कीजिए, और आप जल्द से जल्द इसके लिए काउंसलिंग करवाइए। और काउंसलिंग में भी तो समय लगेगा, बीच में दुर्गा पूजा है, फिर छुट्टी हो रहेगा दुर्गा पूजा का, तो इसलिए आप इसका काउंसलिंग करवाइए और इस बहाली को जल्द पूरा किया जाए, ये हम लोग का प्रमुख डिमांड है। और बीएसएससी को ये स्पष्टीकरण देना चाहिए, और हम लोग का मांग भी रहेगा कि आखिर डाटा चेक ये पीटी फेल वालों का कर रहे थे या मुख्य परीक्षा पास वाले का। तो ये सब बहुत सारा मुद्दा और भी इसमें शामिल होगा। और जितने भी आप लोग हैं, चाहे वो बीएसएससी अभ्यर्थी हो, बीपीएससी हो, दरोगा अभ्यर्थी, सिपाही बहाली, एसटीईटी, टीईटी, शिक्षक अभ्यर्थी, सभी लोग आइए, क्योंकि अब हम लोग को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। अलग अलग लड़िएगा तो कुछ नहीं होगा। अलग अलग लड़ने पे सरकार और आयोग को मौका मिलता है, फूट डालो और धांधली करो की नीति अपना रही है सरकार और आयोग। इसलिए आप तमाम परीक्षार्थियों से भी हम आग्रह कर रहे हैं, चाहे आप बीएसएससी के अभ्यर्थी हो, दरोगा अभ्यर्थी हो, सिपाही अभ्यर्थी हो, अमीन बहाली हो, शिक्षक अभ्यर्थी हो, टीईटी, एसटीईटी जो भी हो, यानी कि बिहार के तमाम छात्र छात्राओं से अपील करते हैं कि 23 सितंबर को आप पटना गर्दनीबाग धरना स्थल पे 11 बजे पहुंचिए, ताकि हम अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठा सके और अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा सके। क्योंकि ये लड़ाई अन्याय और शोषण के खिलाफ है, ये लड़ाई वर्तमान और भविष्य की लड़ाई है, सिर्फ वर्तमान की लड़ाई नहीं है, भविष्य के लिए भी लड़ाई है। अगर आज हम अपने हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ते हैं तो कल को फिर
अगर कोई हमसे सवाल करेगा कि 7 साल से एक बहाली पूरी नहीं हो रही थी, आप लोग क्या कर रहे थे, तो उस समय हम लोग क्या जवाब दे पाएंगे? तो ये सोचने वाली बात है। इसलिए अपने अंतरात्मा से पूछिए कि आखिर कब तक बर्दाश्त कीजिएगा? 7 साल से एक बहाली पूरी नहीं हो रही है तो अब कितना बर्दाश्त किया जाएगा? और अभी अगर हम नहीं लड़ते हैं, आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो फिर ये बहाली नवंबर में भी काउंसलिंग नहीं करवाएगी है और जानबूझ के ये कोई ना कोई बहाना बना के फिर क्या पता नवंबर में कह दे कि तकनीकी कारण से हम 1218 का फिर मेंस नहीं ले पाए। ये भी हो सकता है अक्टूबर में कह दे लास्ट में कि हम नहीं ले पाए तकनीकी कारण से। कुछ भी बहानाबाजी कर सकती है बीएसएससी। तो इसीलिए हम लोग को एक जोरदार आंदोलन करना है। तो 23 सितंबर को 11 बजे गर्दनीबाग धरना स्थल सभी लोग पहुंचिए, ताकि सरकार और आयोग पे दबाव बने और परीक्षार्थियों के हित में सरकार और आयोग फैसला ले। धन्यवाद। जय हिंद। तो अभी आप सुन रहे थे छात्र नेता दिलीप को, जिनका साफ तौर पे कहना था कि आयोग ने जो सूचना जारी की है वो भ्रम की स्थिति पैदा करती है। उसने इस संबंध में काउंसलिंग के बारे में तो बताया है कि नवंबर के पहले सप्ताह में काउंसलिंग ली जाएगी, लेकिन 1218 अभ्यर्थियों की मेंस परीक्षा के संबंध में जो उसने जानकारी जारी की है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा शंकाएं खड़ी हो गई हैं। जो 23 सितंबर को आंदोलन की तारीख मुकर्रर थी, उस तारीख पर आंदोलन होंगे। हालांकि जगह थोड़ी बदल गई है, पहले आयोग के कार्यालय के सामने ये होना था, लेकिन अब ये गर्दनीबाग में होगा। लेकिन छात्र नेता दिलीप ने आप सभी अभ्यर्थियों से ये अनुरोध किया है कि आप तमाम अभ्यर्थी, चाहे आप बिहार एसएससी के अभ्यर्थी हो या फिर बीपीएसएससी यानी दरोगा बहाली या फिर एसटीईटी, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले तमाम अभ्यर्थी इस आंदोलन से जुड़े, क्योंकि ये भविष्य की लड़ाई है। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।